रिपीटेटिव डीएनए हमारे पास जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यूकैरियोटिक जो जीनोम है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास नॉन कोडिंग डीएनए होता है, ठीक है। 98% अगर ह्यूमन के केस में हम देख ले तो 98% डीएनए जो है वो हमारे पास रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है। मतलब वो हमारे पास जो है तो किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जीन्स है, जो काम का डीएनए है तो वो उसकी सिंगल कॉपी होती है। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है जिसकी रिपीटिशन हुई है तो वो दो तरह के हमारे पास है। एक टेंडमली रिपीटिशन हुए है और दूसरा जो है वो इंटरस्पर्स रिपीटिशन है, ठीक है। टेंडम रिपीट्स जो है तो मतलब वो कुछ रिपीट्स होती है, अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन वो एक साथ मतलब यकमुश्त एक के बाद दीगरे यू कैन से वन आफ्टर अनदर जो है तो वो रिपीटेशन आ जाती है। जबकि डिस्पर्स जो है तो डिस्पर्स का मतलब आप लोगों को पता है कि बिखरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आप अगर देख ले इधर और इधर अगर आप देख ले, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास चार चार जो है तो रेड कलर के ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये एक ब्लॉक आपको एक सीक्वेंस शो कर रहे हैं जो कि चार मरतबा रिपीट हुआ है और वो एक दूसरे के बाद पड़े हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ए बी सी है तो ए बी सी ये एक सीक्वेंस हो गया, फिर दोबारा ए बी सी, फिर तीसरी मरतबा ए बी सी, फिर चौथी मरतबा ए बी सी। तो दिस इज द टेंडमली रिपीट, ठीक है, कि जो कि वन आफ्टर अनदर हो। दूसरा है इंटरस्पर्स। इंटरस्पर्स का मतलब है कि मतलब वो बिखरा हुआ होता है। तो यू कैन सी ओवर हियर आपके पास मतलब वही रिपीटिशन है, मतलब लेट्स से ए बी सी है तो यहाँ पे भी ए बी सी आया होगा, यहाँ पे भी आया होगा, यहाँ पे भी। तो मतलब वो पूरी जीनोम में हमारे पास जो है तो बिखरा हुआ पड़ा होता है, मतलब डिफरेंट एरियाज में वो हो सकता है, लेकिन वो सीक्वेंस सेम होगा, रिपीटिशन होगी, ठीक है। अब टेंडम रिपीट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कह रहे कि टेंडम रिपीट्स अकर इन डीएनए when a pattern of two or more nucleotide is repeated and the repetition are adjacent to each other, ठीक है। आपके पास दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा बल्कि दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जो है तो वो दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपके पास उसकी बार बार रिपीटिशन हुई होती है और वो रिपीटिशन एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। मतलब एक ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरी मतलब कॉपी आ जाती है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट होते हैं और कह रहे कि दे फॉर्म डिफरेंट डेंसिटी बैंड ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन फ्रॉम बल्क डीएनए, ठीक है। हमारे पास जो है तो अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं तो इसकी ग्रेडियंट्स डिफरेंट ग्रेडियंट्स आ जाते हैं। जैसे आपको ये हम जो राइट साइड पे डायग्राम नज़र आ रहा है येलो कलर का, तो इसमें आपके पास जो है तो ये जो मेन बैंड है और इसके बाद सैटेलाइट डीएनए है, ठीक है। सैटेलाइट बैंड से ये आगे एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो ये सारे मतलब इसके बैंड्स आ जाते हैं वहाँ पे, जब आप सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं तो इनके डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं, डिफरेंट बैंड्स जो है तो इनके बन जाते हैं। ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास इसके डेंसिटी बैंड्स बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जांपल डीएनए का अगर कोई सीक्वेंस है तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोटाइड जो है तो ये रिपीटिशन इसकी हुई है ए टी टी सी जी, ये एक सीक्वेंस है। अब एक मरतबा रिपीट हुआ है, फिर दोबारा रिपीट हुआ है, फिर तीसरी मरतबा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो है तो कोई बीच में और सीक्वेंस नहीं होगा बल्कि यही सीक्वेंस बार बार जो है तो वो रिपीट हुआ होगा। टेंडम रिपीट जो है तो इसमें हमारे पास तीन टाइप्स आ जाते हैं, सब टाइप्स आप इसको कह सकते हैं। सैटेलाइट डीएनए है और हमारे पास जो है तो माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, ये तीन टाइप्स है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और सैटेलाइट डीएनए। अब इनमें इनके साइज में फ़र्क है, ये आपने इसको याद रखना है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए जो है मतलब सारे टेंडम रिपीट से, ये तो जितनी तीन हमने पढ़े ये टेंडम रिपीट से, लेकिन सिर्फ इनके साइज में फ़र्क है और इनकी रिपीटिशन यूनिट में फ़र्क है, रिपीटिशन टाइम्स में इसके फ़र्क है। सैटेलाइट डीएनए जो है तो इसका यूनिट कह रहे कि 5 से लेकर 300 बेस पेयर तक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 5 बेस पेयर्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, अप टू 300 ये हो सकते हैं। लेकिन अगर लेट से 200 है तो बार बार वही 200 रिपीट हुए होंगे। तो स्पीशी भी डिपेंड करते हैं, कुछ में ये 5 बेस पेयर्स हो सकते हैं और कुछ में 300 तक ये हो सकते हैं। और इनकी जो रिपीट्स है तो वो 10⁵ से लेकर 10⁶ टाइम्स तक इनकी रिपीट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है तो वो 10⁵ से लेकर 10⁶ टाइम्स तक ये हो सकते हैं। और इनकी लोकेशन जो है तो ये हेट्रोक्रोमेटिक एरिया में होते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन जो हमने पढ़ा था, तो ये हेट्रोक्रोमेटिन एरिया में हमारे पास जो है तो बेसिकली ये होते हैं। एग्जाम्पल्स इनके जो है तो सेंट्रोमेरिक डीएनए है,
जो सेंटर में है, आप यहाँ पे डायग्राम में एरो से देख सकते हैं, तो ये सेंट्रोमेयर है। इसके अलावा टेलोमेरिक डीएनए है, जो टेलोमर है जो बिल्कुल एंड्स पे हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये इन दो जगहों में बेसिकली आ जाते हैं, और ये दो जगह जो है तो ये हेट्रोक्रोमेटिक इसमें ज़्यादातर होते हैं। कह रहे हैं कि देयर आर एटलीस्ट 10 डिस्टिंक्ट ह्यूमन टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए। इंसानों में जो है तो 10 मुख्तलिफ तरह के सैटेलाइट डीएनए है, जो कि उनका एक सेम सीक्वेंस होता है, सेम रिपीटिशन उसकी आ जाती है, ठीक है। दूसरा जो है, यहाँ पे देखिए मैं पीछे कर ले तो 5 to 300 बेस पेयर थे। अब माइक्रो सैटेलाइट में आप देख ले तो कह रहे हैं कि ये 2 से 4 बेस पेयर तक होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे इसके साइज है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रो, ठीक है। तो 2 to 4 होते हैं, और ज़्यादातर मतलब दो ही बेस पेयर जो है तो वो बार बार जो है तो रिपीट हुए होते हैं। और कह रहे कि रिपीट ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 to 100 टाइम्स, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, बेस पेयर्स होंगे दो न्यूक्लियोटाइड के, तो वो 10 मरतबा या 20 मरतबा अप टू 100 टाइम्स वो रिपीट हो सकते हैं। ये जो है तो इनका लोकेशन वहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन था, ये यूक्रोमेटिन एरिया में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसके कह रहे कि मोस्ट यूजफुल मार्कर ऑफ पॉपुलेशन लेवल स्टडीज, हमारे पास ये कि इनको हम मतलब एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो है अगर हम इसको देख ले, तो वहाँ पे हमारे पास ये सेम रहते हैं। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो है उसमें हमारे पास जो माइक्रो सैटेलाइट है तो ये सेम रहते हैं, तो हम इसको एज अ मार्कर यूज़ कर सकते हैं। जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो अगर हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स है तो हम उसमें माइक्रो सैटेलाइट को चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास सेम मतलब लेट्स से 10 हमारे पास सैंपल्स है और उनमें 5 में सेम माइक्रो सैटेलाइट आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये एक ही पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये इस स्टडी पर्पस के लिए यूज़ होता है। तीसरा जो इसका टाइप है तो दैट इज़ मिनी सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट डीएनए जो है तो ये हमारे पास इसका जो नंबर है तो ये देख ले 15 to 400 बेस पेयर तक इसका साइज होता है, ठीक है। ये उनसे डिफरेंट हो गया, और इनका एवरेज जो है तो वो 20 हो जाता है। जैसे माइक्रो का एवरेज 2 था, तो इनका एवरेज जो है तो वो 20 बेस पेयर हो जाते हैं। और इनकी रिपीटिशन टाइम उससे भी कम होता है, जनरली 20 to 50 टाइम्स जो है तो ये हमारे पास मतलब इसकी रिपीटिशन हो जाती है। लोकेशन इसका भी यूक्रोमेटिन है, और इसकी एग्जांपल डीएनए फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स हमारे बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म और हर एक स्पीशी के अंदर मतलब कुछ ऐसे डीएनए का सीक्वेंस होता है जो कि यूनिक टू दैट ऑर्गेनिज्म होता है, जैसा फिंगरप्रिंट्स है। फिंगरप्रिंट्स आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही स्पीशी में मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसा कितने इंसान है तो सब इंसानों के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह डीएनए में भी कुछ सीक्वेंस होते हैं, और उस वो सीक्वेंस बेसिकली कौन सी जगह पे आते हैं, वो मिनी सैटेलाइट में आते हैं। तो उनको हम फिंगरप्रिंट्स की तरह मतलब वो यूनिक होते हैं, तो उसको इस वजह से हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं, ठीक है। वो रिकग्निशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। और कह रहे हैं कि टेंडमली रिपीटेड बट ऑफन इन डिस्पर्स क्लस्टर्स आल्सो कॉल्ड VNTRs, दैट इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो ये टेंडमली रिपीट तो होते हैं, लेकिन कह रहे कि कभी कभार हमारे पास ये डिस्पर्स क्लस्टर्स में होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समझा दे तो सिंपल है। ये देखिए टेंडम रिपीट तो आपको पता है कि बार बार मतलब ये देखिए ये बार बार मतलब रिपीट हुए होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये टेंडमली रिपीट तो होते हैं, लेकिन हमारे पास कभी कभार डिस्पर्स क्लस्टर्स में होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट से ये 10 कॉपीज यहाँ पे हो गए, फिर 10 कॉपीज जो है तो वो यहाँ पे हो जाते हैं, फिर 10 कॉपीज जो है तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें ये एक बात भी हो सकती है कि मतलब टेंडमली रिपीटेड में भी ये हमारे पास डिस्पर्स हो सकते हैं, और फिर उस केस में उनको हम VNTRs बोलते हैं, दैट इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, ठीक है। कि मतलब वो वेरिएबल नंबर के टेंडम रिपीट्स होते हैं। कुछ जगहों पे लेट से 10 कॉपीज एक एडजस्टेंट होते हैं, दूसरी जगह पे 20 आ जाएंगी, तीसरी जगह पे हमारे पास 25 आ जाएंगे, लेकिन टेंडम जरूर होंगे, वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट उसमें कुछ पार्ट्स जरूर होंगे, ठीक है। फिर इसके टेंडमली रिपीटेटिव डीएनए कैन कॉज डिजीजेस, इसकी वजह से इनकी रिपीटेशन की वजह से हमारे पास डिजीजेस भी हो सकती है, जिसका फ्रेजाइल एक सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है, ठीक है। सिंड्रोम आप लोगों को पता है कि कलेक्शन ऑफ डिजीजेस को बोलते हैं। तो हमारे पास कह रहे कि CGG, ये जो एक सीक्वेंस है CGG साइटोसिन और 2 मरतबा ग्वानिन, इट इज़ रिपीटेड हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स क्रिएटिंग अ फ्रेजाइल साइट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो एक्स क्रोमोसोम है वहाँ पे हमारे पास ये जो CGG है तो ये
मतलब 100 और 1000 टाइम्स जो है तो इसकी रिपीटिशन होती है, जिसकी वजह से वो साइट फ्रेजाइल बन जाता है, ठीक है। और जो डिजीज़ होती है तो उसको हम फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मतलब वो एक्स क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। सही है आपकी, मतलब जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है तो वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जहनी तौर पे वो सही नहीं होते। दूसरी डिजीज़ है हंटिंगटन डिजीज़। तो हंटिंगटन डिजीज़ आप लोगों को पता है कि ये ओल्ड एजेस में ज़्यादातर होता है। इसमें CAG जो ये सीक्वेंस है, तो ये कह रहे हैं कि इट रिपीट कॉजेज अ प्रोटीन टू हैव लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ द क्या है, ऑफ द अमाइनो एसिड ग्लूटामीन, ठीक है। तो आपके पास जो है तो ये जो ग्लूटामीन अमाइनो एसिड है CAG जो है तो ये ग्लूटामीन के लिए कोड करता है। तो बार बार मतलब ये CAG आ जाता है तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्लूटामीन बन जाते हैं। जब ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है, तो हमारे पास एक प्रोटीन ऐसे बन जाते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटामीन रेजिड्यूज होते हैं। और कह रहे कि इट लेड्स टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स इन डेथ, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल हो जाते हैं, और इवन सिवियर केसेस में ये डेथ कॉज कर सकता है। तो बहुत सारे और भी डिजीजेस है टेंडम रिपीट्स की वजह से। फिर दूसरा जो हमारे पास क्लास आ जाता है दैट इज इंटरस्पर्स रिपीटेटिव डीएनए। इंटरस्पर्स रिपीटेटिव डीएनए क्या करता है कि कह रहे कि इट अकाउंट्स फॉर 25 to 40% ऑफ मेमेलियन डीएनए। मतलब जो हमारी डीएनए है उसमें 25 to 40% जो है तो वो इंटरस्पर्स रिपीटेटिव डीएनए होता है, ठीक है। और दे आर स्कैटर्ड रैंडमली थ्रू आउट द जीनोम। रैंडम मतलब कोई ये नहीं है कि 1000 बेस पेयर के बाद आएगा या 2000 के बाद, मतलब जल्दी भी आ सकते हैं और ज़्यादा फासले भी आ सकते हैं, लेकिन एक एक कॉपी मतलब वो इंटरस्पर्स्ड होता है। द यूनिट्स आर 100 to 1000 बेस पेयर्स लॉन्ग। और इनका जो एक यूनिट होता है तो वो 100 से 1000 बेस पेयर्स तक उसका साइज हो सकता है। तो मतलब अगर 100 है तो 100 एक जगह पे आ जाएगा, फिर वही सेम रिपीटेशन 1000 के बाद दोबारा आ जाएगा, फिर 2000 या 3000 के बाद तीसरी मरतबा आ जाएगा। तो इस तरह होते हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बहुत मज़े की बात लिखी है कि कॉपीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, टू ईच अदर। तो सिमिलर और आइडेंटिकल में मैं आपको फ़र्क बता दूँ, आल्दो कि मैं आप लोगों से पूछ लेता, लेकिन अभी डिस्टर्बेंस कास होगी तो इस वजह से चलिए मैं ये आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हमारे पास जब भी हम डीएनए या प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे पास ये दो टर्मिनोलॉजीज आती है, एक सिमिलर है, एक आइडेंटिकल है। सिमिलर जो है तो वो जैसा हम कहते हैं एक जैसे, और आइडेंटिकल भी हम कहते हैं एक जैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बता दूँ। आइडेंटिकल का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। जैसा हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स है, आपने ट्विन्स बहुत सारे देखे होंगे, उनमें मतलब ऐसे ट्विन्स भी हो जाते हैं, आपने देखे होंगे बहन भाई एक साथ हो जाते हैं, तो वो मतलब एक जैसे नहीं होते। ट्विन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते। आइडेंटिकल ट्विन्स हम उनको नहीं बोलते। आइडेंटिकल ट्विन्स हमारे पास वो होते हैं जो कि बिल्कुल शक्ल सूरत से हर चीज़ से वो सेम होते हैं। फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो अगर उनमें कोई फ़र्क आ जाता है तो वो है, अदरवाइज वो आइडेंटिकल ट्विन्स जो है तो ये हमारे पास मतलब एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिकल की बात करूँ तो लेट्स से एडिनिन है। अब एडिनिन और दो एडिनिन है तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेसिड्यूज आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे है, ठीक है। और दूसरा है सिमिलर। सिमिलर मतलब जो है आइडेंटिकल के लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो दैट इज़ हू बहू का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं उर्दू में। और सिमिलर के लिए जो है तो हम एक जैसे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो एक जैसा, अब एक जैसा क्या है, अब जैसा फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग हैं, सारे आप लोग हैं, तो आप एक जैसे हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो एक जैसे नहीं है, मतलब कुछ आप में जो है तो बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ जो है तो मेल फीमेल और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं जिस लिहाज से कह रहा हूँ कि आप एक जैसे हैं, तो आप जिस तरह मतलब सेम, आपका पर्पस सेम है, आप आ रहे क्लास में आ रहे। एज के हवाले से भी अगर आप देख ले तो तकरीबन आप लोगों का ऑलमोस्ट एज जो है तो वो सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। मकसद जो है तो वो भी आपका सेम है, ठीक है। फिर मतलब लड़कियां है तो वो एक जैसी है, लड़के हैं तो वो एक जैसे है, ठीक है। तो ये सिमिलर आ गया। अब यहाँ पे हम डीएनए में या मतलब प्रोटीन में हम कैसे की बात करेंगे तो वो समझा देता हूँ। आप लोगों को पता है प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स का हमने पढ़ा है। अब अगर एक सीक्वेंस है उसमें एक प्यूरीन यूज़ हुआ है, ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस है उसमें दूसरा प्यूरीन यूज़ हुआ है, वो वाला प्यूरीन यूज़ नहीं हुआ बट प्यूरीन ही है, तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंसेस आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन ये हमारे पास सिमिलर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है उसमें प्यूरीन यूज़ हुआ है लेकिन दूसरा सीक्वेंस है उसमें उस पोजीशन पे पायरामिडीन यूज़ हुआ है, तो फिर हमारे पास हम कहेंगे कि ये
मतलब सिमिलर भी नहीं है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। प्रोटीन के हवाले से अगर मैं सिमिलर और आइडेंटिकल का बता दूं, तो आइडेंटिकल तो बिल्कुल क्लियर है, मतलब सेम चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलर का बता दूं, प्रोटीन है फॉर एग्जांपल, उसमें आपके पास अमाइन एसिड्स हैं। अब अगर एक एसिडिक अमाइन एसिड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से हमारे पास जो है तो एसिडिक अमाइनो एसिड जो है, फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड आ गया हमारे पास। अब दूसरा सीक्वेंस है, उसमें ग्लूटामिक एसिड की बजाय लेट्स से हमारे पास दूसरा कोई एसिडिक अमाइनो एसिड आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है तो एक ग्लूटामिक एसिड है और दूसरा हमारे पास जो एसिडिक अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल एक ग्लूटामिक एसिड हो गया और दूसरा मेरे जहन से नाम निकल गया। तो हमारे पास कोई दूसरा लेट से अमाइनो एसिड आ गया, वो एसिडिक है इन नेचर, तो हमारे पास उस प्रोटीन का फंक्शन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो एस्पार्टिक एसिड फॉर एग्जांपल आ गया हमारे पास, वो भी एसिडिक है, एसिड आ रहा है, तो एस्पार्टिक एसिड आ गया। अब इन प्रोटीन्स का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि वो भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो हम कहते हैं ये सिमिलर प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो एक जैसा होगा, एक नहीं होगा लेकिन एक जैसा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो इंटरस्पर्स रिपीटेशन है, तो कह रहे हैं कि ये सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब थोड़ी बहुत उनमें चेंजेस हो सकती है, एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होगी। फिर कह रहे हैं कि इंटरस्पर्स रिपीटेटिव जीन्स आर नॉट स्टेबली इंटीग्रेटेड इन द जीनोम, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये रिपीटेशन जो है ये मतलब एक जगह पे नहीं होते कि बस एक ही जगह पे वो स्टेबल होंगे, बल्कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा सकते हैं, दूसरे से निकल के तीसरी जगह पे जा सकते हैं, तो ये मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। और यही मूवमेंट इनकी बड़ी खतरनाक है, अगर ये किसी जीन के बीच में चला गया तो आपका वो जीन जो है तो अपना फंक्शन छोड़ देगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। दे कैन समटाइम मिस अप गुड जीन्स, यहाँ पे ये बात लिखी है, ठीक है। ये जो मैंने बात की कि गुड जीन्स के साथ भी वो मैसिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास लेट्स से ये जीन है, ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ पे वो एंटर हो गया, ठीक है, तो ये जीन तो आपका डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इस जीन का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। अब जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वो उसमें एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेटिव डीएनए, और वो अमाइनो एसिड जब उसका मतलब कोडॉन आएंगे और फिर उसका जब ट्रांसलेशन होगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स आएंगे, जिसकी वजह से उस प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और जब पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आपके पास उसका फंक्शन जो है तो वो चेंज हो जाएगा। तो गुड जीन्स को ये कभी कभार जो है तो ख़राब कर सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिए। इनके हमारे पास दो टाइप्स है, जो टेंडम रिपीट्स है, ठीक है, सॉरी इंटरस्पर्स रिपीट्स जो है इनके हमारे पास दो टाइप्स है। एक हमारे पास रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, और उसमें हमारे पास मतलब उसको हम क्लास वन ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये कॉपी पेस्ट जैसे होता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट आपने देखा है, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में कोई एक फाइल होता है, आप उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर लेते हैं, तो ओरिजिनल जगह पे भी रह जाता है और दूसरी जगह पे भी उसकी कॉपी चली जाती है। तो ये क्या करते हैं, कैरी कॉपी देमसेल्व्स टू आरएनए एंड देन बैक टू डीएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू इंटीग्रेट इनटू द जीनोम। मतलब जो ओरिजिनल जगह पे मौजूद है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना देता हूँ से, ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपको जो है तो मतलब क्लास वन ट्रांसपोजिबल एलिमेंट है। अब ये क्या करेगा कि ये अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ये अपनी डीएनए दोबारा बना देते हैं और इस डीएनए को इधर फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ओरिजिनल हमारे पास अपनी जगह पे है और इसकी दूसरी कॉपी आ गई यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि इसने अपने आप को कॉपी पेस्ट कर लिया, ओरिजिनल जगह पे है और इसने अपने आप को कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्लास वन ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स या इनको हम रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स बोलते हैं। दूसरा जो है क्लास टू जो है, जिनको हम ट्रांसपोजॉन्स बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कट पेस्ट वाला काम करते हैं। कट पेस्ट में आप क्या करते हैं, एक फाइल एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं कि ये ट्रांसपोजेसिस एंजाइम्स जो है तो वो कर लेते हैं और कह रहे टू मेक अ स्टैगर्ड स्टिकी कट्स, ये समझा दे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो आपको लाइन नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्लास टू ट्रांसपोजिबल एलिमेंट है। ये क्या करता है कि ये अपने आप को यहाँ निकाल देता है और फिर ट्रांसपोजेसिस एंजाइम को यूज करके यहाँ पे कट लगा लेते हैं। जब ये कट लगेगा तो ये ओपन अप हो जाएगा और ये अपने आप को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये ओरिजिनल जगह से ये खत्म हो जाता है। तो कट एंड पेस्ट वाला काम जो होता है, ठीक है, तो ये आपके पास दो तरीकों से जा सकते हैं। जिस तरीके से भी जाए, अगर ये आपके पास अच्छी जीन्स के अंदर चले गए तो वो जीन अपना फंक्शन जो है तो वो या नहीं करेगा या एरोनियस हो जाएगा, गलत फंक्शन जो है तो वो करेगा, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है
36 मिनट्स हो सकते हैं 37-38 मिनट्स होंगे 40 मिनट के बाद ये मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड होगी, तो मैं दोबारा आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, आप लोगों ने जाना नहीं है, रीजॉइन करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर रेट्रो ट्रांसपोज़ॉन्स जो है तो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो है तो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स आ सकते हैं, एलटीआर जिनको हम बोलते हैं। कह रहे हैं कि एनी ट्रांसपोज़ॉन फ्लैंक्ड बाय लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स आल्सो कॉल्ड एज रेट्रोवायरस लाइक एलिमेंट, नन आर एक्टिव इन ह्यूमन, सम आर मोबाइल इन माइसिस। तो मतलब इसमें ये एलटीआर हो सकते हैं रेट्रो ट्रांसपोज़ॉन्स में, जो कि लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि रेट्रोवायरस की तरह जैसा उनका डीएनए होता है उसी तरह ये भी होते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि ह्यूमन में एक्टिव नहीं होते, ठीक है। अगर ह्यूमन में ये एक्टिव होती तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा म्यूटेशन काज होती हमारी बॉडी के अंदर, और बहुत ज़्यादा डिजीजेज होती। और कुछ ऐसे माइसिस है, माइस में कुछ ऐसे मतलब इसके टाइप्स है जो कि मोबाइल है, वहाँ पे ये एक्टिव है, मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स, लाइंस जिनको हम बोलते हैं। तो ये मतलब मेमेलियंस में होते हैं, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए फिर अपने आप को कॉपी पेस्ट जो है तो वो कर लेते हैं, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात जहाँ पे भी आती है तो याद रखिए ये हमारे पास जो है तो कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ होंगे। दूसरी जो है तो हमारे पास साइंस है, दैट इज़ शॉर्ट इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, जो कि हमारे पास जो इनका अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये नहीं होता, ये इनकोड नहीं कर सकते, बल्कि ये लाइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। जो लॉन्ग इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं उन पे ये डिपेंडेंट होते हैं, तो ये उसको यूज़ करके अपने आप को कॉपी पेस्ट जो है तो ये कर लेते हैं, ठीक है।